तो दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निफ्टी के बारे में और सेंसेक्स के बारे में। बहुत सारे कंटिन्यूअस कमेंट आपके मिले हैं मुझे, तो आज पूरा नॉलेज मैं आपको इसके बारे में देने वाला हूं। अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में है, तो यह कंप्लीट वीडियो आपको ज़रूर वॉच करना चाहिए दोस्तों। जहां आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, पूरा जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो हम लोग अक्सर सुनते हैं निफ्टी के बारे में, लेकिन कभी हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर ये होता क्या है। लगभग हर कोई निफ्टी के बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन जानता नहीं है कि आखिर ये होता क्या है। जब भी दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें होती हैं, तो वहाँ पर अक्सर हम लोगों को निफ्टी का नाम जो है वहाँ सुनने को मिलता है। अक्सर हम सुनते हैं कि निफ्टी आज इतने अंक ऊपर गया, आज निफ्टी इतने अंकों से नीचे गिरकर बंद हो गया। ठीक है, तो ये निफ्टी क्यों ऊपर गया या फिर क्यों ये नीचे आया, क्या है इसका मतलब, और निफ्टी के ऊपर नीचे जाने से मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूरा जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि निफ्टी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। यह नेशनल और 50 दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है, और आम तौर पर ज़्यादातर लोग जो हैं इसको निफ्टी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। निफ्टी जो है दोस्तों, वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क होता है। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 50 सबसे प्रमुख शेयर्स का सूचकांक होता है। कि जो इम्पोर्टेंट 50 शेयर्स होते हैं, उसका जो उसको यहाँ पर वो डिनोट करता है। यह देश के सबसे 50 प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर जो है यहाँ पर नज़र रखता है। और दोस्तों इसमें जो अ, आप उन्हीं 50 कंपनियों के शेयर को आप देख सकते हो जो कि इसमें लिस्टेड होते हैं। अब निफ्टी के अंदर जो 50 शेयर्स जो लिस्टेड होते हैं, उनके जो प्राइस होते हैं, उसके भाव में जो भी तेजी हो रहा है या फिर मंदी हो रहा है, उसके ऊपर जो है यह ध्यान रखता है, और उसकी पूरी सूचना आपको यहाँ पर उसके द्वारा मिल जाता है। निफ्टी 50 भारत का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट स्टॉक इंडेक्स है। यह देश में सबसे ज़्यादा ट्रेंड होने वाला जो है ट्रेंडिंग ये टॉपिक रहता है। दूसरे इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपका होता है वो आपका बीएससी सेंसेक्स होता है। अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो निफ्टी एक तरह का एक स्टॉक का इंडेक्स होता है, जिसमें कि 50 प्रमुख कंपनियों के स्टॉक को इंडेक्स्ड जो है जो यह किए रहता है, इसके अंदर आप उसको देख सकते हो। निफ्टी में 50 से ज़्यादा कंपनियों के स्टॉक लिस्ट नहीं हो सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ देश के जो 50 प्रमुख कंपनियां हैं उसके स्टॉक ही वहाँ पर इंडेक्स रहते हैं। इसके साथ ही निफ्टी में 12 अलग अलग सेक्टरों की 50 कंपनियां इंडेक्स रहती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये निफ्टी का आखिर क्या काम होता है, तो थोड़ा सा हम लोग काम के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो निफ्टी का बेसिकली काम यह होता है कि हमें जो है उन 50 कंपनियों और बाजार के चाल के बारे में जो है वहाँ पर वो जानकारी देती है। निफ्टी का यही प्रमुख काम होता है। निफ्टी से हमें पता चलता है कि जिन कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं उसमें वो कंपनी किस तरह से काम कर रही है। अगर काम कंपनी जो है अच्छा काम कर रही होती है तो उसका सीधा असर कंपनी के शेयरों के भाव पर वहाँ पर आपको दिख जाता है, और उस कंपनी के शेयर्स का जो प्राइस होता है वहाँ पर बढ़ जाता है। और जब किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के भाव ऊपर जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं, तो फिर इसकी वजह से निफ्टी में भी वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर तेजी आता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर इंडेक्स में लिस्टेड कंपनियों को लाभ जो है कम होता रहता है, ठीक है, तो उसमें
तो इसका असर जो है सीधा उस कंपनी के शेयर्स के भाव पर पड़ जाता है और शेयर्स का भाव जो है वहाँ पर कम होने लगता है। और शेयर्स के भाव में जब कमी आती है तो निफ्टी में वहाँ पर जो है आपको गिरावट देखने के लिए मिलता है। तो वही हम लोग कहते हैं कि निफ्टी जो है इतना अंक से नीचे गिर गया। जब अच्छा रहता है तो ऊपर अंक से बढ़ जाता है, और जब अच्छा नहीं रहता है परफॉर्मेंस तो उसका निफ्टी का अंक जो है नीचे की ओर गिर जाता है। केवल निफ्टी को देखने से ही जो है, इंडेक्स को देखने से ही हमको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उसका परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा चल रहा है। निफ्टी का जो होता है दोस्तों, कंट्री का जो अर्थव्यवस्था होता है उससे सीधा संबंध होगा। तो आप सोच रहे होंगे भैया ये कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल होता है। जैसे ही निफ्टी जो है ऊपर जाता है तो उससे हमको मालूम चलता है कि कोई कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है और यहाँ पर मुनाफा कर रही है। वैसे ही जब कंपनी अच्छा काम करती है, अच्छा पैसा कमा रही होती है, तो इससे इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छा काम कर रहा होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा भारतीय कंपनियां कैपिटल गेन करती है उतना ही ज़्यादा जो है यहाँ पर टैक्स भी जो है मिलता है गवर्नमेंट को। ठीक है कि इंडिया की जो है अर्थव्यवस्था को जो है वहाँ पर मजबूत बनाने में जो है यह महत्वपूर्ण वहाँ पर आपका भूमिका यहाँ पर निभाता है। निफ्टी को देखने ही से ही आपको समझ में आ जाएगा कि अभी मार्केट का जो है हाल और चाल कैसा है। मार्केट जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या फिर मार्केट बुरा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, सिर्फ एक नज़र देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर यह निफ्टी कैसे बनता है। तो देखिए, निफ्टी के में कैसे बनता है, इसमें एनएससी में जो है लगभग 6000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अब उन 6000 कंपनियों में से आपको 50 सबसे इम्पोर्टेंट कंपनियों को जो है चूज करना पड़ता है। ठीक है, और फिर चूज करने के बाद जो है उसको जो है निफ्टी के अंदर में डाल दिया जाता है। मेन मेन जो प्रमुख कंपनियां होती है, तो उससे जो है आपको समझ में, जब आप निफ्टी को देखोगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बाजार का जो अभी परफॉर्मेंस है वो कैसा चल रहा है। तो यही रीज़न है कि 50 बेस्ट कंपनियों को उसके अंदर में रखा जाता है। निफ्टी में जो 50 कंपनियां जो हैं लिस्टेड होती हैं, सबसे ज़्यादा उसी के जो है शेयर वहाँ पर खरीदे जाते हैं और उसके उसी शेयर को बेचा जाता है। ठीक है, तो निफ्टी में लिस्टेड ये 50 कंपनियां अलग अलग सेक्टरों से चुनी हुई होती है। यह अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं। इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है पूरे बाजार का लगभग 60% होता है दोस्तों। जब भी इन कंपनियों के शेयर से ज़्यादा खरीदे जाने लगते हैं तो निफ्टी ऊपर जाने लगता है, और जब मंदी यहाँ पर आता है तो निफ्टी वहीं पर रुक जाता है और फिर जो है वो निफ्टी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। निफ्टी में जो 50 कंपनियों के शेयर को चूज करना होता है, इसके लिए इंडेक्स कमेटी होता है। इस कमेटी में बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग होते हैं, जो कि वही लोग दिमाग लगाते हैं कि भैया 50 शेयर जो हमको चूज करना है उसको कैसे चूज करना है, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये लोग अपना दिमाग लगा के जो है निफ्टी 50 के अंदर में 50 शेयरों को डालते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है, ऐसे ही नहीं किसी को उठा के डाल देते हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा दिमाग लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी और सेंसेक्स में जो है आपको यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही दोस्तों यहाँ पर जो है स्टॉक इंडेक्स होते हैं, मतलब सूचकांक यहाँ प्रदर्शित करते हैं। पर दोनों में जो है कुछ अंतर यहाँ पर पाया जाता है। इनको एक दूसरे से यहाँ पर जो है अलग करता है और एक दूसरे से बेहतर बनाता है। निफ्टी जो होता है वो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा होता है, जबकि आपका जो ये बीएससी सेंसेक्स होता है ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है यहाँ पर हिस्सा होता है। तो इस दोनों में आपको हमेशा इस चीज़ को आप याद रखिएगा। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आपका सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये इसका हिस्सा होता है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके अंदर 30 कंपनियां लिस्टेड होती है, लेकिन जो आपका निफ्टी होता है यहाँ पर जो है उसके अंतर्गत जो है 50 कंपनियां यहाँ पर लिस्टेड होती है। इसलिए निफ्टी के शेयर बाजार के लिए ज़्यादा मतलब कि विश्वासी यहाँ पर माना जाता है। 50 कंपनियां 30 कंपनियों के मुकाबले में जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो आकलन बाजार की ज़्यादा वास्तविक स्थिति को यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर प्रदर्शित करता है।
दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा ही होता है, दोनों सूचकांक हैं और दोनों का मेन मकसद यही है कि बाजार जो आपका मार्केट जो है अ, उसका क्या स्थिति चल रहा है, शेयर मार्केट का जो स्थिति है वो आपका मेन बताना ही जो है दोनों का मकसद होता है। ठीक है, काम एक ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस मैंने बताया वो थोड़ा सा होता है उसके अंदर में। ठीक है, एक में आपका 30 शेयर लिस्टेड होता है, दूसरे में आपका 50 होता है। अब मैं आपको यहाँ जो है निफ्टी के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। क्या क्या इसमें बेनिफिट्स होता है इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एनएससी जो है किस प्रकार काम कर रहा है, एनएससी का क्या परफॉर्मेंस है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको केवल निफ्टी को एक नज़र देखने से ही आपको वहाँ पर मालूम चल जाता है। बाजार में जो आपका जो आपका तेजी है या फिर जो मंदी है, ठीक है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है बहुत आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाता है। निफ्टी नीचे जाता है तो बाजार में मंदी आने वाला है, और निफ्टी ऊपर जा रहा है तो अच्छा चल रहा है। ठीक है, निफ्टी के माध्यम से फिर हमको क्या मालूम चल जाता है, उससे हमको मालूम चल जाता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है कैसा चल रहा है। हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर अगर बाजार में तेजी बना हुआ है और निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि देश की जो अर्थव्यवस्था भी है ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये आसानी से हमको यहाँ पर मालूम चल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो है निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में पूरा जानकारी दिया, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैंने बता दिए हैं आपको, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया ताकि आपके दिमाग में जो है पूरी तरह से अच्छे से घुस जाए। और ये घुस गया होगा बिल्कुल अच्छे तरह से, और अगर घुस गया है तो फिर ये जीवन भर आपके दिमाग से वो नहीं निकलेगा, आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। तो मैंने जो तरीका से बताया है वो आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ पर आई बटन में मैं आपको रिलेटेड स्टॉक ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको वॉच कीजिएगा, आपका नॉलेज जो है उससे बढ़ेगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, एडवाइस हो, कमेंट कीजिए। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए। मेरे टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, सारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप मुझसे फ़ोन पर कोई बात करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन है कॉल मी फॉर एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से, और इससे डायरेक्ट मुझसे आप बात कर सकते हो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा उसको दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरह के वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको जल्द से जल्द वॉच कर सको और अपना नॉलेज बढ़ा सको। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि जब भी आप वीडियो वॉच करें तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट जो है हिम्मत बढ़ाते हैं, मोटिवेशन देते हैं ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।